हाँ, मैं मेरे पास कौन सा ऐसा कोई टॉनिक था कि मैं पिला दूं और तुम सब एक हो जाओगे। मैं तो बता ही सकता हूँ, बात रख सकता हूँ आपको। हमारी बात ये इस समाज का सरकार में सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमारी समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं कि तुम्हारे मुद्दे क्या हैं। आज की तारीख में आप लोगों के पास बताने की चीज है कि यही रेजिमेंट जो बनाएगा वोट वही पाएगा। बताओ किसने बोला हो? 5 साल में आपको एक मौका मिलता है सरकारों से बात करने का, या सरकार आपको कब सुनती है? 5 साल में एक ही बार तो सुनती है। उसके बाद आप विधायक के दरवाजे पर जाके दिखा देना कि हाँ भाई हमारी ये परेशानी है। विधायक के दरवाजे पे जाके दिखा देना। समाज के लोग जब ऊपर बैठेंगे तभी तो वो आप लोगों की बातें सुनेंगे और सरकारें भी सुनेंगी। तो ये यही रेजिमेंट बनवाना इतना मुश्किल नहीं है। ये सरकारें बनवाना नहीं चाहती है क्योंकि 20% आप लोग इस पूरे देश में अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ 25 करोड़ की आबादी के बाद जब सरकारें ये सोचती है कि इन्हें यही रेजिमेंट भी हमने दे दी, तो ये तो संख्या बल में तो ज्यादा है ही, इनका जो बेस है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये हमें राज तो करने देंगे ही नहीं। तो आप लोग तो अपना प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ दो। और अब मैं आप लोगों के बीच कहकर जा रहा हूं कि आपका कोई भी बंदा अगर ऊपर उठ रहा है तो उसको सहारा लगाओ। पार्टी मत देखो। आपके समस्याओं का समाधान निकालने या मोदी जी नहीं आएंगे। आपकी समस्याओं का समाधान निकालने अगर कोई आएगा तो आप ही के बीच से उठा हुआ वो व्यक्ति आएगा जो आपके सुख दुख का साथी बनेगा। और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर यूथ इन पॉलिटिक्स, युवा पॉलिटिक्स से आए, युवा राजनीति में आए। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों के बीच से कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो आप उसको अपनी ताकत देकर मजबूत बनाने का काम करें। वही व्यक्ति आप लोगों की आवाज आगे संसद में, सदन में रख पाएगा। नहीं, राष्ट्र का मसला है, सेंट्रल की लड़ाई है ये। तो इसमें आप लोग समझें, समाज की एकता बनाएं। अगर कोई आप लोगों के बीच से उठता है तो उसे ऊपर भेजने का काम करें, ना कि उसकी टांग खींचने का काम करें। एक व्यक्ति अगर आपके गांव से ऊपर जाएगा ना तो वो 10 लोगों को और ऊपर बुलाएगा। अगर आप लोग ही उसकी टांग खींचने में लगे रहेंगे तो एक व्यक्ति इस गांव से या किसी भी गांव से समाज के नहीं उठ सकता ऊपर। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, ये वास्तविकता है समाज की। हर समाज वही समाज ऊपर उठा है जिसके समाज के लोगों ने अपने ही बंदे का साथ दिया है। और हम आज की तारीख में राजनीतिक गुलाम बन चुके हैं। हम लोगों ने समाज से ऊपर राजनीतिक दलों को रख दिया है और उन लोगों को बैठा दिया ऊपर जो आप लोगों के अंदर फूट डालने का काम करते हैं। आप लोगों को हर तरीके से तोड़ा जा रहा है। आप आज नहीं समझ रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपने ही बीच से लोगों को निकालिए। आज आपके बीच है, कल को और आप ला सकते हैं। लेकर तो आइए आप। क्या ये समाज किसी को सपोर्ट नहीं करेगा क्या? ऐसी कोई लड़ाई नहीं जिसे आप जीत नहीं सकते। बशर्त है कि आप लोगों को अपनी एकता का परिचय देना होगा। एटीट्यूड हमारे अंदर भी बहुत है, ईगो हमारे अंदर भी बहुत है, लेकिन उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अपने बाप का अकेला लड़का हूं मैं। मेरे बाप ने मुझे 10-10 लाख रुपए की मोटरसाइकिल दे रखी है, लेकिन मैंने सारी चीज त्याग कर इस समाज के लिए जमीन पर भी सोता हूं, जमीन पर भी खाता हूं, समाज के हर वर्ग के साथ जुड़ता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, इस समाज को जोड़ने का काम करता हूं। जब बाहर सोता हूं तो मेरे बाप का फोन ये आता है, मेरी माँ से कहता है कि उसे एसी मिला हुआ है जहां पर रह रहा है। मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आप लोगों को। मेरी माँ मुझसे ये कहती है कि तू मत कर ये सब चीजें। कहां तू पूरे देश में घूमता फिर रहा है, कहां समाज को जोड़ने के लिए तू लगा हुआ है। लेकिन वो मेरे अपने अंदर के भाव है, क्योंकि पार्टी की कमी नहीं है। अपने जिले में बैठकर मैं राजनीति करता, अपने राज्य से बाहर भी निकलता, लेकिन मैं समाज के बीच आ रहा हूं, हर जगह जा रहा हूं, सिर्फ यही बताने के लिए कि आप लोग अपनी एकता बनाकर रखें और अपने ही लोगों को आगे भेजने का काम करें। और रही बात इस ही रेजिमेंट की लड़ाई की, तो इतनी मुश्किल नहीं है। जिस दिन आप संगठित हो गए, जिस दिन सरकारों ने देख लिया कि ये लोग एक हो चुके हैं और एक ही आवाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उस दिन आप लोगों के तमाम मसले सुलझ जाएंगे। जय श्री कृष्ण।